जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो वही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रज़ा च होवे। थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ाई होवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी सन गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी है। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना साडी बाह तम अनंतम शुक्राना साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना। शुक्राना 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 सानू ये श्वास देन दा शुक्राना। सानू अपनी ब्लैसिंग्स देन दा शुक्राना। हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना। माफ करना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अब गुरु महाराज जी का तो जिन्ना भी शुक्राना करिए उन्ना ही घट है। गुरु महाराज जी की तो ब्लैसिंग्स हर वेले हर पल 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 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हर पल का शुक्राना और अच्छे से गल हुई साडी और उसने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी ते उसका बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी। संगत जी एक बार वो पूरी हो जाएगी तो फिर सत्संग शेयर करांगी। बट हुण अज बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती, अपने ड्रीम्स च भी नहीं सोच सकती कि एवें भी होऊगा। ते गुरु महाराज जी ने एड्डी वड्डी दात बख्शी है उसनों ते उसका बहुत बहुत शुकराना 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 गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी साडी गलतियां सानू माफ करना। अनजाने च कीतियां होईयां गलतियां लई भी माफ करना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। आओ हुण आपां चलदे हां ते दूसरे सत्संग की तैयारी करदे हां। जिवें ही सत्संग तैयार होएगा तुसीं अपने बच्चे नूं अपने चरनां च फिर हाज़र कर लेना। शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना। इस सृष्टि दे हर कण कण दा शुकराना शुकराना राज अंकल थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना शुकराना।
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 4:11 AM 7 ਤਰੀਕ 2026। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 2 ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ। 2 ਦਿਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਔਰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਤਿਆਰ ਰਮੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ 2026 ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ YouTube 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਘਰੇ ਮੈਂ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਖਲਚੀਆਂ ਰਈਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਹੌਲੇ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਔਰ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਦਾਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਨਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੈਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਜੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਮੰਗ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਬਲੋਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤਵਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਭੈਰਵ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 7 ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਮੂਲਧਰ ਚੱਕਰ, ਇੱਕ ਸੀ ਸਵਾਧਿਸ਼ਠਾਨ ਚੱਕਰ, ਤੀਜਾ ਸੀ ਮਣੀਪੁਰ ਚੱਕਰ, ਚੌਥਾ ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਸ਼ੁੱਧੀ ਚੱਕਰ, ਛੇਵਾਂ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ, ਸੱਤਵਾਂ ਸੀਗਾ ਸਹਿਸਤਾਰ ਚੱਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਨੀਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੱਬਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗੀ, ਓਮ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ 2026 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਆਉਣੀ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਔਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਡ ਸ਼ਕਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਜਾਗਰਤ ਊਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਗਰਮੈਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ 108 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਕੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी और ज्ञान बख्शण ਲਈ बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना 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 संगत जी। नए साल की संगत जी आंटी जी आप सभी को बधाई हो और शुक्र क्या नाम है,
नया साल सबको, सब संगत को खुशियाँ लेकर आए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुत्र संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि हमें हर रोज ब्लेस करते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे सभी दुख कष्टों को छोटे में कटवाते हैं। और संगत जी हमें बड़े अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा सुनवा कर हमारे बड़े से बड़े दुख कष्टों को छोटे में कटवाते हैं। और जो सत्संग में ज़्यादा जरूरी होता है वो तो गुरुपा हमेशा यही कहते हैं कि ये मेरा हुक्म है पुत्र, इस शुक्राना इस सत्संग को सुन और अपने दुख कष्टों को कटवा। जैसे कि कई बार हमारे ऊपर या मम्मी पापा के ऊपर या बेटा बेटी के ऊपर कोई भी संकट आने वाला होता है तो गुरु जी हमें हमेशा इशारा देकर और अपने तुरंत फौरन बोलने के लिए कहते हैं कि भाई अपना सत्संग सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा वक्त तेरा कैसा भी हो, गुरु जी की मेहर हमेशा तेरे पर बनी रहेगी और पत्थर भी फूल बन जाते हैं। और ऐश कर, शुक्राना कर, मांगना नहीं मानना सीखो। मांगने से सिर्फ एक ही चीज मिलती है, पर मेरा हुक्म मानने से सब कुछ मिलता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं पुत्र तेरी बड़ी से बड़ी बीमारी आज ही खत्म होगी, ये गुरुजी की वाणी है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का कई बार मैसेज भी आता है कि पुत्र मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी काट दी थी, जल्दी से शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे पिताश्री, शुक्राना। पता नहीं संगत जी हमारे शरीर में कौन सी बीमारी बन रही होती है, घट रही होती है, ठीक की होती है, गुरुजी ने ये तो हमारे गुरु पिता ही जानते हैं। तो संगत जी अपने गुरुजी का वो मैं पहले से ही शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी गुरु पे बार बार मैसेज भी देते हैं कि तेरे पुत्र मैंने बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर दी, तो उसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते तू जो चाहे वो भी वही होगा, जीत तेरी ही होगी, ये तेरे गुरु दा वादा है, आखिरी फैसला है। नए साल पर तेरे लिए एक बहुत हर बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आया हूँ, इग्नोर ना करी ये सत्संग, ये साल तेरे लिए बहुत ही खुशियों वाला है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। सबसे गुरु जी कहते हैं सबसे बड़ा ये दरबार है, हमें सिर्फ आपसे प्यार है, सजा दो या फिर माफी, गुरु जी आप ही हमारे पालनहार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैं देख रहा हूँ आजकल तू बहुत परेशान है पुत्र, परेशान हो मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस शुक्राना करती रह, मंत्र जाप कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। नए साल में नई खुशियां दूंगा पुत्र, बस तू शुक्राना कर और मंत्र जाप किया कर, जितना शुक्र करोगे उतना ही सुकून पाओगे। शुक्राना मेरे पिताश्री। शुक्राना। क्योंकि शिकायतें इंसान को तोड़ती है, शुक्राना जोड़ता है। बेटा गुरु जी के दर से जो निकलता है वो हार नहीं सकता, जीत जाता है। शुक्राना कर। शुक्राना। पुत्र जो तुझे कुछ समय गुरु जी कहते हैं पुत्र जो तुमने कुछ समय पहले लिया था निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था, पर वो समय तेरे लिए सही नहीं था। अब समय तेरे पक्ष में है, उसका परिणाम तुझे दिखने लगेगा। पुत्र तू सही तेरा फैसला भी सही है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और हर तू मुस्कुरा ते शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। बेटी घबरा मत, मैं तेरा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा जब रास्ते बंद हो जाए तो गुरु जी नए रास्ते सहारा बना देते हैं, नए रास्ते और राह बना देते हैं, जिंदगी की रफ्तार तेज हो जाती है। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। तेरे से मैं बहुत खुश हूँ पुत्र, तेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। हर हर बदलने की चाह जिस दिन में आई थी नहीं घर बदलने की चाह जिस दिन में आई थी उसी दिन मैंने तेरा नया साल कर दिया था। आती हूँ मैंने बेटी मिटाना चाहता हूँ उस हर दिल को दर्द को जिससे सोच सोच कर तू हरदम रोज मरती है। बेटी तू अमृत वेला नहीं कर पाती है, ना उठ जाती है, पर तू करती नहीं है, आलस भी करती है रहती है। तू सत्संग ध्यान नाल सुन ले, आलस छोड़ दे। बेटी तू चाहती है ना तेरे घर तक एक भी आज ना आए। बेटा ऐसा ही होगा, कर्म बहुत अच्छे हैं, तेरे कर्मों के प्रभाव से ही सबकी रक्षा होती है। बेटी तुम बस शुक्राना किया कर, तेरे चारों तरफ से सुरक्षा कुछ बना दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, याद रख नाल शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। पुत्र बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है पुत्र, सच्चे मन तो शुक्राना करती रहे, बस सच्चे मन से शुक्राना करती जा। और जिसका अपनी जिंदगी विच कामयाब देखना चाहती है और उन्होंने भी शेयर कर दे पुत्र। सोनी सी तेरी आँखा भी है पुत्र, जो कभी किसी का बुरा नहीं देख सकती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुत्र तेरे गुरु ने तेरे लिए रास्ते बना देते हैं और रास्ते तेरी हेल्थ से रिलेटेड हैं। तेरी हेल्थ में अब बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब तेरी जिंदगी की राह मैंने संभाली है, इसलिए तू बेखौफ चल, मंजिल तेरी ही होगी। तेरी हर कमजोरी मैंने ताकत में
तेरी हर कमजोरी मैंने ताकत में बदल दी है। अब तो दुनिया तेरी क्षमता देखकर हैरान होगी। सोचा कुछ वक्त में तुझे देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि तेरे गुरुजी ने वो कर दिया है जो तूने कभी नहीं सोचा नहीं था। तेरी परेशानी मेरे को देखी नहीं जानदी। जा तेरी परेशानी दूर की है, जा ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी घड़ी ऐसी नहीं जब तूने संभाला नहीं। बड़ा मंदिर तेरे घर से दूर होगा, बड़े मंदिर वाला नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे पिताश्री। बच्चे, तुझे तेरी जिंदगी का वो तोहफा मिलने वाला है जो बरसों से मांग रही थी। बस मंत्र जाप कर, शुक्राना कर। अपने मुंडे दी फिक्र ना करा कर, ओदी किस्मत में ओदी फिक्र ना करा कर, ओदी मैं बदल दूंगा, तू बस शुक्राना कर दी रहे। मैं तेरे घर पर ही विराजमान हूँ, पूरे परिवार की हेल्थ ब्लेस कर दी है पुत्र। मैं देता सब हूँ जो तुझे चाहिए, लेकिन सही समय आने पर। पुत्र, रिजल्ट आने वाला है, घबराई ना। सब अच्छा ही होगा, नंबर तेरे चंगे ही आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू सपने में मैनू बुलानी है, मैं तो तेरे अंगी संग रहनी है, मैं तेरे अंग संगी ही रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रिश्ता भगवान से ऐसा होना चाहिए जहाँ बीच में कोई स्वार्थ ना हो। वो सब जानता है अपने मन की बात। बस आज मैं तुझे उसे पुकारने का सच्चा भाव होना चाहिए। शुक्राना मेरे पिताश्री, शुक्राना। आज तेरे अंदर नई एनर्जी का विस्फोट है, ऐश कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सब ख्वाहिश पूरी करने लगा, मैं तेरी सब ख्वाहिश पूरी करने लगा हाँ। जो मांगना है मंगले, आज तेरे वास्ते बैठा हाँ। जहाँ जिस दी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहती है उन्होंने भेज दे। हमेशा हमेशा अपने आंसू ना बहाया करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा तकलीफ गुरु ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ है। तेरे आंसू भी बेकार नहीं जाएंगे, सब लिखा जा रहा है। जो तूने खोया है उसका दोगुना तुझको वापस आएगा, ये वचन है। जय मेरी बेटी, टेंशन ना ले, सारे काम हो जाएंगे। धन की कमी हो रही है, इस गुरु के स्वरूप को शेयर कर, अच्छा करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। तेरी राह में कोई आएगा और तेरी मदद करेगा, याद रखना वो मेरा ही बंदा होगा। कोई कुछ भी कहे पुत्र, बहमों में मत पड़ा कर, तेरे हक का तुझे बख्शने लगा हूँ, जो तुमसे अब कोई छीन नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा के बादल आ गए हैं, बारिश तभी होगी जब तू करेगा शुक्राना। तेरे नाई लई तेरी अरदास तेरे गुरु तक पहुंच गई है, और समय ते आने ते तेरा भी समय सॉरी संगत जी, समय तो ऑन ते तेरा आई भी संगत ही कहलाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जिसने तुझे कम समझना सी, कल तेरे आगे झुकेगा। तुझे अब कमी नहीं रहेगी और तेरे हक से ज्यादा तुझे मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को याद करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा, तेरा वक्त चाहे कैसा भी हो, गुरु जी की मेहर हमेशा तेरे पर ही बनी हुई है। पत्थर भी फूल बन जाते हैं, ऐश कर, शुक्राना कर। आज तेरी अरदास भी पूरी होगी बेटा, पर उससे पहले मैं तेरे कष्ट काटूंगा। स्वरूप के पास बैठ, चाय प्रसाद पी, तेरे बहुत कष्ट कटेंगे। जल्दी ही मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तैयारी शुरू कर दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। चिंता छोड़, चिंतन कर, आ रहा हूँ तेरे सारे काम करने, कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, तू बहुत भाग्यशाली है, जो गुरु जी की कृपा तुझ पर हो रही है। आने वाले नए साल में मैं तुझे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलने वाली है। बस सब सच्चे दिल से शुक्राना कर और आगे भी भेज। जिंदगी मैं तुझे वो तोहफा देने वाला हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जहाँ इन्ना सब्र किया है, थोड़ा और सही शुक्राना कर दी रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तेरे बच्चों के संकट को तेरे बच्चों के संकट को अपने ऊपर ले लिया है। तेरे बच्चों की लंबी उम्र कर दी है, अपनी सर दात बख्श दी है, और दर्द पर अपनी दर्द सॉरी संजय जी, मैंने अब तेरे बच्चों की लंबी उम्र कर दी है। अपनी छत पर जाके देख, समझ गई जाएगी। तेरी 2 गिफ्ट तैयार है, तेरे लिए 2 गिफ्ट भेज रहा हूँ, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मुझे सिर्फ तेरा ध्यान, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद। आज मैं खुद तुझे 7 ब्लेसिंग के साथ आया हूँ। तेरा नंबर लगा देता पुत्र। तेरे वर्षों की जो मेहनत पर पानी फिर गया था, बाद में पछताने से कुछ नहीं होना। एक बला आई सी, वो मैंने टाल दी थी। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे दर्शन भी दूंगा। कब और कैसे, सुन, तुझे शुक्राना करने के लिए, क्योंकि बोलता हूँ सुन ले। जो तूने अपने बच्चे के लिए अरदास लगाई थी, वो गुरु ने स्वीकार कर ली है। शुक्राना करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हूँ तेरा काम हो जाना है, पर परेशान ना हो, जो तेरा कल्याण किता। शुक्राना गुरु जी, जा ऐश कर। तो कह दे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जिस कॉल का इंतजार
है वही कॉल गुरुजी सबसे पहले करवाएंगे। चिंता छोड़ दे बेटा, तेरे घर खुशियाँ आने वाली है। 7 तारीख को हुन हट के शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। हुक्म है मेरा, जिसका पास कुछ नहीं बचा हो उसके पास शुक्राना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। तू वही कर, तेरा दर्द और आशीर्वाद में बदलने वाला है। शुक्राना कर और देख चमत्कार होते हैं। नया साल 2026 तेरे हक में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार का दिन है। मैं वैसे तो संडे को ही शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली थी, लेकिन आज सोमवार को किया है मैंने। संगत जी, गुरु जी मुझे हर चीज़ में प्रेजेंस फील कराते हैं। जैसे बटरफ्लाई, तो कभी जोत के रूप में मुझे बटरफ्लाई बनी दिखती है, तो कभी ओम दर्शन, तो कभी दिल रूप में, तो कभी चांद में, तो कभी त्रिशूल में। हर चीज़ में मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। तो कभी गुरुजी मुझे गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, तो कभी जय गुरुजी। और संगत जी, ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई, आज मैं पार्क में बैठी थी और तो मैं सोचने लगी कि गुरुजी ने मुझे कई दिन से दर्शन नहीं दिए। तो तभी येलो कलर की बटरफ्लाई आई और 2-3 चक्कर लगा के गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। और गुरुजी ने मुझे चंदन स्वरूप में भी दर्शन दिए। जैसे तिलक में लगाती गुरुजी को चंदन तिलक, तो कभी ओम दर्शन बन जाते हैं, तो कभी चरण स्वरूप में ओम दर्शन, तो कभी बटरफ्लाई। और संगत जी, गुरु का कई बार ग्रे कलर के कबूतर स्वरूप में, तो कभी वाइट कलर के, तो कभी स्लेटी बादामी रूप में मुझे दर्शन देते हैं। तब भी मैं बाहर खड़ी होती, तभी मुझे 2-3 कबूतर स्लेटी कलर के, जिससे काली डोरी पहनी होती है, ऐसे लगता है मानो गुरुजी ही, और वो अपनी आवाज़ में भी मुझे प्रेजेंस फील कराते हैं। और एक साथ कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो कई बार मेरे ऊपर से ही उड़ता हुआ जाता है। तो संगत जी, कई बार दाना पानी चुगते हुए, तो कभी चलते हुए मुझे हर तरह के स्वरूप में, कभी वो कबूतर स्वरूप में, तो कभी चिड़िया स्वरूप में, तो कभी मधुमक्खी के रूप में, तो कभी संगत जी हर चीज़ में मुझे ग्रुप अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, मेरे अंग सहाय रहते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे पिताश्री। संगत जी, कई दिन से मेरी चेस्ट पर 2-3 दाने हो गए थे, और कमर पर भी मेरे को काफ़ी दर्द हो रही और घबराहट और बेचैनी होती है। बुखार भी था संगत जी, और उन दानों में भी चीज़ लगती है, कई बार दर्द होता है। तो मैंने उसको, वो माता का ही बोलते हैं संगत जी, उसको मैं झाड़ लगवाने जाती हूँ 2-3 दिन से। तो मुझे रास्ते में भी गुरुजी ने एक ब्लू रंग की गाड़ी पर जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा ही दिखाई दिया। तो कभी ब्लैक पे, कभी ब्लैक गाड़ी, तो कभी वाइट गाड़ी पे, तो कभी ओम दर्शन लिखा होता है। कभी 7-1, कभी 7-7-8, कभी 7-7-5, कभी 7-7-9, तो कभी 0-0-7, कभी 4 बार 5, तो कभी डबल 1 4 बार 4। हर तरीके से गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी ओम नमः शिवाय, कभी श्री राम, जय श्री राम, एक ओमकार, जय माता दी, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना संगत जी। सब चीज़ों के लिए मुझे हर रूप में दर्शन देने के लिए अलग बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हमें बड़े बड़े दुख कष्टों से, संकटों से बचाने के लिए शुक्राना। हमारे परिवार पर अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना। अपनी आशीर्वाद, अपनी प्यार भरी मेहर भरी नज़र बनाए रखने के लिए शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में कोई भी गलती भूली हो संगत जी, आंटी जी, मेरे गुरु जी, तो मुझे माफ़ करना और अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखना। बस सत्संग को ही विराम करती हूँ अपने मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा अभी सत्संग का समय हुआ है 10:05 रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरुपा जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि शनिवार का शुक्राना सारे ग्रह चाल को ठीक कर देता है। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्यारी संगत जी, गुरुपा की कृपा बनी रहे। गुरुपा ने बोला है, जिन्होंने तैनू तोड़ा सी, मैं उन्हां दे आगे तैनू बना के दिखावांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने बोला है,
दो औरतें पड़ोस की और दो तेरे नजदीकी रिश्तेदार, ये हंस हंस के ब्लैक मैजिक करती हैं। इनका ब्लैक मैजिक मैं इन पे ही पलटवार कर रहा हूँ। जय शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। और प्यारी संगत जी, मैं अपने नीम करोली बाबा जी को याद कर रही थी और अभी 5-6 दिनों की बात है, मैं बोल रही थी इतने दिनों से बजरंगबली नहीं देखे हैं मैंने, तो गुरुपा जी आप आ जाइए ना नीम करोली बाबा के रूप में, हनुमान जी के रूप में आइए ना। तो ऐसे ही मैं अपने पौड़ियों में नीचे उतर रही थी, घर की बरामदे से नीचे वाली पौड़ियों में उतर रही थी क्यारियों की तरफ। अभी मैं अपने बरामदे में ही थी और बजरंगबली बहुत सारे नहीं संगत जी, बहुत बड़े बजरंगबली और बहुत तगड़े तगड़े और इतने सुंदर, बहुत सुंदर रूप बजरंगबली का। तो वो आए बंदर के रूप में आए संगत जी, और मैंने तो समझ लिया कि ये मेरे गुरुजी ही हैं, ये मेरे नीम करोली बाबा ही हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, जब आपके सामने भगवान आते हैं ना संगत जी, तो आप कुछ बोल नहीं पाते, उनसे कुछ मांग नहीं पाते। तो मैं ये बोल रही थी ना उनसे, ऐसे देख के मंत्रमुग्ध हो गई थी, और निराले निराले बंदर, और देखो और नहीं थे, एक ही। वो मेरे को बिल्कुल महसूस हुआ संगत जी 101% के ये मेरे गुरु जी ही आए हैं आज नीम करोली बाबा के रूप में। तो मैं बोल रही थी ना संगत जी, आ जाओ ना नीम करोली बाबा जी, आ जाओ ना यहाँ, आ जाओ, उधर उधर क्यों जा रहे हो। और संगत जी बस थोड़ी देर दिखे और नहीं दिखे, वो वहां से एकदम से दिखे नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर ये एहसास आज देखो, आज गुरुपा सत्संग में, मैंने सत्संग से पहले नहीं सोचा था कि मैं इस बारे में बोलूंगी, लेकिन गुरुपा ने आज बुलाया और मैं बहुत खुश हुई। और फिर संगत जी, मुझे ना गुरुपा का मैसेज आया, नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया कि पहचाना नहीं तूने, और पहचान के भी अनदेखा करती है। मैंने बोला नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला था कि आ जाओ ना नीम करोली बाबा जी, उधर उधर क्यों जा रहे हो परे परे से। ओ मेरे गुरु का कितने सोहने, कितने प्यारे हनुमान जी। और उसी दिन एकदम मेरे को सत्संग भी आ गया, और कौन सी आंटी है वो, उनका सत्संग आ गया, बहुत प्यारी है वो। उनका सत्संग आ गया कि गांव में बंदर आ गए हैं हनुमान जी के रूप में, और पवन जी बोल रहे हैं, पवन पुत्र की खिड़कियां खोल दो और सारे दरवाजे खोल दो, घर में हवा आने दो, हवा के रूप में मेरे भगवान अंदर आएंगे, नेगेटिविटी खत्म करेंगे। तो मैंने सत्संग सुना संगत जी, और देखो संगत जी, मेरी बेटी को अभी टूर पे जाना है कल, और फिर वो 15 दिनों का टूर है गुरुजी। और गुरुजी वहाँ एक मंदिर है, त्रिपुरम कुछ मंदिर है गुरुजी, त्रिपुरम ऐसा कुछ है, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ मैं। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ एक मंदिर ऐसा है कि मुझे वहाँ साड़ी में ही जाना होगा। तो मैं बोल रही थी, फिर मैंने अपनी बहन की साड़ी मंगवाई संगत जी, जो कि स्टिचेबल थी,
और बेटिया को नहीं आई, थोड़ी टाइट हो गई। और फिर मैंने उस साड़ी को रख दिया क्योंकि ऑनलाइन एकदम नहीं आ रही है साड़ियाँ। तो अभी अभी बोला उन्होंने। फिर यही संगत मैं सोच रही थी कि अब साड़ी का क्या होगा, और देखो मेरे गुरुजी का मैसेज आ गया। तो एक आंटी जो जम्मू कश्मीर से थी वो सत्संग सुना रही थी कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं अपने सेमिनार के लिए जाती हूँ और बहुत जगह जाती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मैं तिरुपति बाला में भी जाती हूँ, फिर बहुत बार जाती हूँ, हर साल जाती हूँ। फिर तिरुपति बालाजी में भी गई। फिर उन्होंने बोला कि हरिद्वार में भी गई। उनके फंक्शन होते हैं संगत जी, वो संस्थाओं से जुड़ी हुई है और जनेऊ बच्चों का करवाती हैं। जो शास्त्री वाले बच्चे होते हैं, पढ़ाई वाले छोटे छोटे बच्चे, उनका जनेऊ वगैरह करवाती हैं ऐसा। और संस्था से जुड़ी है, उनसे पूरे ऑल इंडिया में घूमती है वो आंटी। वो अपना सत्संग कर रही थी और मैं ये सत्संग गुरुजी सुन रही थी सुबह 4:30 बजे। तो संगत जी, और मुझे साड़ी की टेंशन थी। आज बेटी ने चले जाना था अपने कॉलेज और हॉस्टल में, वहां से जाना है उसने कल। तो साड़ी की ऐसी सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि मैं तिरुपति बालाजी में गई थी, उसके बाद केरल गई थी, केरल में उसके बाद गई थी त्रिपुत त्रिपुत त्रि त्रिब्रम ऐसा कुछ मंदिर। तो वहां पे है विष्णु भगवान की मूर्ति और 3 खिड़कियां हैं। तो वहां पे वो बोल रही थी कि जो मैं 10 साल पहले गई थी वहां पे, तो वहां पे मुझे दर्शन नहीं हुए थे क्योंकि मैंने साड़ी नहीं पहनी हुई थी और मैंने कुर्ता और पजामा ही पहना हुआ था, वो आंटी बोल रही थी। तो फिर मैं सोचने लगी एकदम सत्संग रोक के और अपनी बेटी को उठाती हूँ सुबह सुबह 4:30 बजे। बेटिया बेटिया रानी सुनो, आंटी सत्संग सुना रही है कि साड़ी, तो साड़ी वाला सत्संग आ गया बेटा, जो मैं बात कर रही थी उधर में। तो फिर फिर बेटी ने बोला कोई बात नहीं मम्मा, मुझे सोने दो। तो फिर मैं दोबारा से सत्संग शुरू किया बीच में से। तो आंटी बोल रही थी कि अब वहां पे लुंगी वाली साड़ी, लुंगी टाइप साड़ी दे देते हैं वहां पे और दर्शन कर लेते हैं। अब नहीं होता है ऐसा, अब उन्होंने थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया है। त्रिपुरम त्रिपुरम संगज में फिर भूल रही हूँ क्या नाम है गुरुजी, क्योंकि सुबह 4:30 बजे सुन रही थी। जहाँ मेरी बेटी भी जाएगी गुरुजी टूर पे, त्रिपुरम ऐसा कुछ मंदिर है और विष्णु भगवान जी हैं और 3 खिड़कियां हैं। एक में से नाभि दिखती है, एक में से चरण और एक खिड़की में से मुख। तो लेडीज जो होती है और उनको साड़ी लगा के ही वहां अलाउड होता था। तो 10 साल पहले। तो अब अगर किसी ने कुछ पैंट प्लाजो कुछ पहना होता है तो उसके ऊपर वो लुंगी टाइप कुछ साड़ी टाइप दे देते हैं, तो फिर दर्शन हो जाते हैं उस लगा के। वहां ऐसा जरूरी होता है। तो मेरी टेंशन खत्म हो गई कि मेरी बेटी को साड़ी लेनी पड़ेगी। वहां पे ही दे देते हैं पुजारी लोग कि ये लगा लो, कपड़े के ऊपर ही लगा लो और दर्शन कर लो। तो देखो कितने प्यारे होते होंगे दर्शन। 3 खिड़कियों में से एक से गुरु भगवान जी के रूप ही होते हैं सारे। तो एक में से विष्णु भगवान जी के चरण, दूसरे में से दूसरी खिड़की में से नाभि दिखती है और तीसरी में से मुख। जय गुरु जी। और मैंने क्या, गुरुपा ने पूरी संगत को ये दर्शन सत्संग में ही करवा दिए।
जो कि बेटियां रानी करेगी जाके। तो गुरुपा ने देखो आज हमारा कितना भला कर दिया, सारी संगत को उस मंदिर के दर्शन सत्संग में ही करवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं आज के सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संध्या वेला का मैं सोमवार, मेरे भोलेनाथ गुरुपा का दिन है। सोमवार 7:07, 7:09 और 5 जनवरी। सबसे पहले संगत जी गुरुपा मंत्र जाप करूँगी। मंत्र जाप को स्वीकार करना मेरे गुरुपा। आप ही हमें संभालना, आप ही थॉट डालना, आप ही बुलवाना। गलती हो जाए तो माफ़ करना। मंत्र जाप करूँगी गुरुपा। सबसे पहले मंत्र जाप, संगत जी आप लोग भी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी मेरे गुरुपा। आप मेरे गुरु पिताजी हो, आप तो सब जानते हो। आपके आप मेरे फैमिली के बड़े हो, आप मेरा घर संभालते हो गुरुपा। आप तो सब जानते हो गुरुपा, क्या हमारी लाइफ में है क्या नहीं है, आपको तो सब पता है। हमको पता हो या ना हो, आपको सब पता है गुरुपा। आपने हमेशा संभाला गुरुपा, आपने हमेशा दिया ही दिया। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप सत्संग सुन रहे थे सारा दिन संगत जी, तो उसमें एक मैसेज था कि गुरुपा का मैसेज था कि आज के दिन तुम मेरे लिए मेरे इस चीज़ का भोग लगा। वो सत्संग फिर हमने सोचा, एक सत्संग सुन रहे थे, लंबा सत्संग था, काफ़ी टाइम का होता, उसी में हमारा इग्नोर हो जाता, उसके लिए गुरुपा माफ़ करना। तो हमने कहा सत्संग पूरा हो जाए तो फिर वो सत्संग को सुने मगर हम समझ नहीं पाए कि गुरुपा का क्या भोग लगाना था। एक तो संगत जी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि हर लोग मेरे कमरे में आ जाते हैं, बेड हैं तो कोई है, और हमारा उसी में कुछ मेन पॉइंट जो है हम नहीं सुन पाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती संगत जी। तो हमको इतना तो पता है कि गुरुपा को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। चाय का तो हम लगवाते हैं मंदिर में भोग, सुबह जो मेड बनाती है चाय तो हम भी पीते, गुरुपा को भी पिला देते हैं। फिर हमने कड़ा प्रसाद बनवाया मेड से संगत जी। मंदिर में हमने कड़ा प्रसाद रखा, माता रानी को भी लगाया भोग, गुरुपा को। फिर हमने खाया अपने। बाकी संगत जी मेरे अंकल या बेटा लोग, कोई गुरुपा की संगत नहीं है, कोई नहीं कनेक्ट है, तो हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते हैं कि लो प्रसाद। क्योंकि हम अंकल को इसलिए भी नहीं देते क्योंकि वो अंडा खाते हैं, शाम में ठंड है ना तो अंडे का ऑमलेट बनवा के मीट से खाते हैं, तो हमने उनको नहीं दिया। अगर दे दो तो फिर अंडा वो एक साथ, तो हम नहीं चाहते ना कि ये गलती हम करें। तो हमने मीट से बोला संगत जी कि आज हम खाना, क्योंकि माता रानी को भी लगाया कड़ा प्रसाद। मंदिर में 3 रैक, सबसे ऊपर माता रानी और भी गणपति बप्पा हैं और भी हैं, कान्हा जी हैं, और नीचे है ना तो गुरुपा का एक रैक में गुरुपा का ये चरण स्वरूप है, फोटो स्वरूप है, 2 स्वरूप है मेरे मंदिर में। तो बस गुरुपा के ब्लेसिंग से मेरे पास 2 है, उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारी बच्ची ने मैं ब्लेस किया जिसमें चरण स्वरूप है, फोटो स्वरूप गुरुपा का स्वरूप है। सॉरी फोटो नहीं बोलते हैं, गलती हो गया। तो वो भी हमें किसी ने ब्लेस किया है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो प्यारी बच्ची को बहुत ब्लेस करना, बहुत प्यारी बच्ची है। तो संगत जी हमने कड़ा प्रसाद खाली ज़्यादा हो गया था, हमने बोला था मेड से कि थोड़ा ही बनाना, आटा का बहुत बढ़ जाता है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, घी चीनी और आटा पानी डालो तो ज़्यादा हो जाता है। और मेरी मेड ऐसी, उसको कितनों बोलो वो ज़्यादा बनाती है। हमने देखा 1 कटोरी हो गया, तो हमने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, बस चाय दे दो, हम कड़ा प्रसाद खा लेंगे और प्रसाद रखेंगे भी नहीं किचन में, क्योंकि अंडा बनता है,
भले हम सफाई करवाते हैं कि भाई अंडा बनाया, ऑमलेट बनाया तो पहले वो बर्तन सिंक में डालो, पूरा गैस साफ़ करो, प्लेटफॉर्म साफ करो, तब खाना बनाना, क्योंकि हम ये सब चीज़ नहीं खाते संगत जी ना। तो हम सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं कि मंदिर में भोग लगाना कुछ भी है तो मेड को भी बोलते हैं। अब मेड क्या करती है तो गुरुपा जानते हैं। हम बोलते हैं अंडे के हाथ से कोई चीज़ को टच मत करना, हाथ धोना, गैस साफ़ करना, उसके बाद काम करना। कहती है हाँ मैं करती हूँ, मगर उसका भरोसा नहीं, क्योंकि वो मेड ना थोड़ी मेरी जो खाना बनाने वाली संगत जी है, गुरुपा तो अच्छे से जानते होंगे, वो थोड़ा उसका ना आदत बहुत गड़बड़ है। वो लड़ाई लगाने का, झूठ बोलने का, अगर कोई मेड हमारा काम कर रही है तो उसको भड़काएगी, उसका ये नेचर है। इस नेचर से हर लोग उसको उसके बारे में बताते हैं। हम भी उसको बोलते हैं, इस समय का बात हुआ था उनसे हम सारा लेने का, हम तो उसको बोलते भी हैं, मगर वो कहती नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। और ये बात हुआ है हमारे सामने भी, कई लोग उसको इस बारे में बोले भी हैं कि तुम आ जाओ, तुमने ये सब कहा इन लोगों से, उनसे, मतलब उसकी बातें सामने आई हैं और हमें पता भी हो गया, उसकी कई बातों हमने पकड़ा है। पहले तो हम संगत जी भरोसा हर इंसान पे करते कि नहीं, जब हम झूठ नहीं बोलते हैं तो हमको लगता सब सच बोलता है, मगर हमारे सामने आई कई बातें संगत जी, तो हम उस पर भरोसा नहीं करते। तो जो मेरी सफाई वाली मेड है ना, वो ना झूठ बोलती है, नहीं वो मतलब ईमानदार है। मेरी खाना वाली मेड जो है ना, वो सामान मंगाओ ना तो संगत जी गुरुपा जानते हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो अगर 50 का सामान है ना तो 80 बताएगी, 70 बताएगी। वो पैसे खाती है हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा की है वो। मेरे सामने कई चीज़ें आई हैं, फिर बातों को घुमाने लगती है, मुझे घुमाओ मत, ये चीज़ तुमने किया, कहती ऐसे मिला। हमने कहा तुम्ही को मिल जाता है ऐसे। तो मेरी सफाई वाली मेड को भड़का रही है। आज सुबह आई शाम में तो हमको बोलती है संगत जी कि वो मतलब आपकी जो सफाई वाली है ना, वो कह रही थी कि बहुत देर हो जाता है इनके, बहुत काम है, ये है वो है। हम चुपचाप उसकी बातें सुना, हमने उससे कुछ भी नहीं बोला। हमने कहा वो लेट से आती है, ठंड का दिन है, समय जल्दी निकल जाता है तो हो जाता है। हमने कहा नहीं मुझसे आएगी तो आई, पूछेंगे तो आई। हमने पूछा संगत जी तुमने ऐसा कुछ कहा है? उसने बोला नहीं, हम घर जा रहे थे तो बोलती इतना देर से आ रही। तुम बोले हाँ थोड़ा काम है, देर हो जाता है तो देर हो ही जाता है, यही सब। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा आप जो है ना वो सब देख लेना। हम तो आपसे हर चीज़ बताते हैं गुरुपा, जो भी प्रॉब्लम जो भी कुछ होता है हम आपसे शेयर करते हैं गुरुपा। तो उस मेट को आप देख लेना कि उसे कोई भड़काए ना, किसी की बातों में ना आए। बस मेरा काम जैसे ईमानदारी से शुरू से कर रही है, आज धीरे धीरे 10 महीने हो गए, अच्छे से करे, किसी के भड़काने में, किसी के कहने में ना आए। वो उसको भड़का रही थी ना कि पैसे बढ़ाने के लिए, वो हमसे बोली अभी बोल रही थी कि पैसे बढ़ाने के लिए तुम भी बोलो हम भी बोलें। तो संगत जी मुझको अच्छा खासा पैसा खाने वाले को देती, जबकि मेरा खाना ज़्यादा नहीं बनता है, बराबर बेटा नहीं खाता है। तो हमने बोला हम नहीं बढ़ाएंगे पैसे, कल तक चुप हो गई। तो मेट को बोली तुम भी बोलो हम भी बोलेंगे। तो हमने उससे बोला, वो हमको बोली तुम नहीं बढ़ाएंगे उसको पैसे। तो मेट बोल रही थी सफाई वाली कि हमको कर रही थी। हमने कहा देखो उसकी बातों में मत आना, वो बहुत चालू चीज़ है। तो ग्रुप आप जानते हो ना, तो आप उसको देख लेना, उसको किसी की बातों में मत आने देना, उसका दिल दिमाग संभाल लेना। वो जैसे है वैसे ही अच्छे से काम करे, बाकी आपके होते हुए कोई आपकी बेटी को तकलीफ़ ना हो। गुरु पर वो मेड अच्छी है, बहुत कायदे का काम करती है, बहुत सफाई का काम। सबसे बड़ी चीज़ है संगत जी ना कि हम तो प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते। वो आ जाती है सुबह तो हमारा सारा काम कर देती, मंजन वंजन चाय बना के देना, नहीं तो हम परेशान हो जाते संगत जी, बिना चाय के बैठे रह जाएंगे। इसलिए प्लीज़ गुरुपा उस मेड का दिल दिमाग संभालना, किसी के भड़काने में ना, पैसों की बात ना करे, क्योंकि उसको भी अच्छा पैसा देते हैं सैलरी सफाई का। बेटा बार बार थोड़ी पैसे कोई बढ़ाता थोड़ी संगत जी, हमारे एरिया में इतना रेट नहीं जितना हम देते हैं। इसलिए गुरुपा उसको संभाल लेना, उसको किसी के भड़काने मत आने देना। और खाना वाली मेड का भी दिल दिमाग संभाल लेना कि वो अपनी हरकतों को, गलत हरकतों को छोड़ दे, ईमानदारी से काम करे, झूठ ना बोले, किसी को झूठ मूठ का भड़काए ना। वो भड़काने वाला काम करती है, उसकी बातें बहुत आई हैं मेरे सामने, इसलिए हम किसी को गलत सही नहीं बोल सकते। गुरुपा आप सब देख लेना। बाकी गुरुपा आपकी बेटी तो डिपेंड तो है ही है। बाकी गुरुपा आज का दिन अच्छे से निकल गया। बस गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। रोज़ हमारा शांति सुकून से दिन निकले। आज हमने अमृत वेला का शुक्राना किया। गुरुपा का रोज़ मैसेज आता कि कुड़ी अमृत वेला कर कष्ट कटेंगे। संगत जी क्या है ना, ठंड भी ज़्यादा है और अमृत वेला के टाइम बड़ी अच्छी नींद आती, तो आज हम कोशिश करके उठ के बैठे नहीं आज करेंगे तो किया। तो प्लीज़ गुरुपा
अमृत वेला कराने के लिए अनंतम शुक्राना। रोज़ हमसे अमृत वेला करें, रोज़ अमृत वेला की दात लीजिए गुरुपा, क्योंकि अमृत वेला करने से कष्ट करती है। अमृत वेला के समय सारे देवी देवता गुरुपा भी आते हैं। तो बस गुरुपा अमृत वेला कराने की हिम्मत शक्ति तो आप ही हाथ पकड़ के उठाओ, बैठाओ, कराओ। आपकी बेटी आपको सौंप दी, आप ही उठाओ, हमें हिम्मत दो ताकि हम उठ के बैठ के अमृत वेला करें। जिस दिन नहीं हो पाता उसके लिए माफ़ करना, नाराज़ मत होना गुरुपा। और फैमिली की सारी प्रॉब्लम आपको देखना है, संभालना, सब कुछ आपको देखना है। बेटा गया जिम, साथ में रहना, कोई कहीं जाता आपके साथ जाना, आप साथ आना गुरुपा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नई संगत है आपकी, तो हम बस आपकी बेटी सब कुछ आपको सौंप दी है। आप ही देखो, घर आपका, सब आपका है, आपको देखना। आप हमेशा मेरे मंदिर में रहना माता रानी के साथ। जो चीज़ आपको कष्ट दे रहा है गुरुपा उसको नष्ट कर दो, क्योंकि ये मेड जो हमारी खाना वाली है ना, ये बहुत बातों को घुमाती है, मुझसे पूछते भी हैं गुरुपा, मैसेज के जरिए बताते हैं कि कुछ चीज़ें मुझे कष्ट दे रहा, मैं चला जाऊँगा। तो गुरुपा आप मत जाना, आपका घर है, आपकी बेटी नहीं देख सकती तो आप उसको नष्ट कर दो। आप हमेशा माता रानी के साथ रहना, घर संभाल ले, घर आपका है गुरुपा, आप मेरे घर के बड़े हो, आपका घर है, आप हमेशा रहना। बाकी जहाँ भी जो गलत चीज़ उससे आप ही को हटाना है गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी तो हटा नहीं सकती, आपकी बेटी आपसे हेल्प नहीं मांग सकती कि मेरा हाथ पकड़ के निकलवा, तो आप हटा दो। बाकी और कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है गुरुपा, तो आपको देखना है, आपको सब करना है गुरुपा। आप अच्छा आज का दिन अच्छा निकला गुरुपा, रोज ऐसी अच्छे से निकले, घर में शांति सुकून बनी रहे, एक दूसरे से लोग प्यार से बात करें, सब प्रॉब्लम आप ख़त्म करो। बेटे बहू को भी रिश्तों को देख लो गुरुपा, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों साथ खुश रहें। बाकी देख लो क्या है क्या नहीं गुरुपा, हम नहीं जानते, किसी को बोलना भी ठीक नहीं। तो गुरुपा आप ही को देखना, संभालना, उनके रिश्तों को भी, जो भी प्रॉब्लम, जो कि नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक क्या हम नहीं जानते, तो आपको संभाल के सब कुछ ठीक करना। उनके रिश्तों को आपको देखना है, उनके रिश्तों का जो भी कमियां हैं, जो भी नाराज़गी है या गुस्सा है, नेगेटिविटी है, क्या है, उसे आपको ही ख़त्म करना है, आपको सब ठीक करना है गुरुपा। हमने पूरी फैमिली को, अपने तीनों बच्चों, दोनों जमाई बेटी और नाती पोती अंकल, सबको आपको सौंप दिया, सबकी रक्षा करनी है आफत मुसीबत से। बस आज के लिए इतना ही, फिर अपना शुक्राना करूँगी, मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। राज अंकल, लीना आंटी, आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत नेक काम करते हो, दिल से थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत ब्लेस कर। मेरा शुक्राना ज़रूर शेयर कर देना, आप लोग ज़रूर शेयर कर देना गुरुपा, आपको बहुत ब्लेस करे। हमसे कोई भूल चूक जाए तो माफ़ कर देना। राज अंकल, लीना आंटी, गुरुपा, कोई भूल चूक गया आपकी बेटी से तो माफ़ करना। संगत जी आप लोग माफ़ करना। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, श्री जी सहस्र, ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्र, ओम नमः शिवाय, श्री जी सहस्र, ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत।